नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके और अपने यूट्यूब चैनल मिरर स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के मेलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, आज भी हमारा जो 2-3 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद में राजस्थान के मेले भी पूरे हो जाएंगे। यानी आज हम पढ़ने वाले उस नेक्स्ट ज़िले का नाम है दोस्तों अलवर ज़िले के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कौन सा ज़िला दोस्तों? अलवर ज़िला। अगर दोस्तों हम अलवर ज़िले की बात करें, अलवर ज़िले में कौन कौन से मेले पड़ते हैं दोस्तों? जो अलवर ज़िला, इसमें सबसे पहले मेले की बात करें वो कौन सा मेला पड़ता है? तो दोस्तों सबसे पहले मेले की बात करें तो यहाँ पर भरथरी का मेला लगता है। किसका दोस्तों? अगर आपको पूछा जाता है साथियों, भरथरी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो भरथरी का मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? अलवर में। कहाँ पर किया जाता है? अलवर में। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है भरथरी मेला है जिसका आयोजन कब किया जाता है, तो वो कब किया जाता है? तो ये किया जाता है भाद्रपद माह में। कब किया जाता है दोस्तों? भाद्रपद माह में भरथरी मेले का आयोजन होता है। कब होता है साथियों? भाद्रपद माह में। और दोस्तों बात करें भरथरी मेला का, जो दोस्तों भरथरी मेला है ये मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। कौन सा दोस्तों? मेवात क्षेत्र। अगर आपको पूछा जाता है मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा, तो वो है भरथरी का मेला। कौन सा दोस्तों? भरथरी का। मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला भरथरी का मेला है, जो कि कहाँ पर आयोजन होता है? अलवर में। कहाँ पर आयोजन होता है दोस्तों? अलवर में। और कब किया जाता है? तो भाद्रपद माह में किया जाता है, ध्यान रखिए। इसके बाद में बात करें, एक बात और ध्यान रखनी है आपको। क्या बात? भरथरी का मेला है जो दोस्तों भरथरी है, ये किसके राजा थे दोस्तों? भरथरी उज्जैन के राजा थे। किसके राजा थे? भरथरी है जो उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के राजा थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी। भरथरी किसके राजा थे? तो वो थे उज्जैन के थे। और दोस्तों इसमें बात करें मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? भरथरी का मेला। और दोस्तों इसमें बात करें इनके मेले में और इसकी विशेषता बात करें तो वो आते हैं, इनके मेले में सर्वाधिक कौन आते हैं? इनके मेले में अगर आपको पूछा जाता है, इनके मेले में कनपटे सन्यासी आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों? कनपटे सन्यासी। कनपटे सन्यासी किसके मेले में आते हैं सर्वाधिक? तो आपको ध्यान में रखना भरथरी का मेला। कौन सा दोस्तों? भरथरी। दोस्तों हमने बात की भरथरी मेला। भरथरी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? अलवर में किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद माह में किया जाता है। जो मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा? भरथरी का सबसे बड़ा मेला कौन सा दोस्तों? भरथरी का मेला है जो मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। और बात करें भरथरी किसके राजा थे? तो उज्जैन के राजा थे। और दोस्तों इसके मेले में कनपटे के व्यक्ति ज़्यादा आते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जिला की बात करें, वो जिला कौन सा आता है? जिला की नेक्स्ट मेला की बात करें तो वो आता है चूहड़ जी का मेला। किसका दोस्तों? चूहड़ जी का मेला। अगर दोस्तों हम चूहड़ जी का मेला की बात करें, चूहड़ जी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो चूहड़ जी का मेले का आयोजन होता है अलवर में। कहाँ पर होता है दोस्तों? अलवर में होता है। और आपको ध्यान रखना ये कब होता है? तो इस मेले का आयोजन होता है श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को इस मेले का आयोजन किया जाता है चूहड़ जी का मेले का। किसका है दोस्तों? चूहड़ जी का मेला। इसके बाद में और नेक्स्ट मेला की बात करें साथियों, वो मेला कौन सा आता है? तो वो आता है नारायणी माता का मेला। कौन सा दोस्तों? नारायणी माता का मेला। अगर दोस्तों हम नारायणी माता का मेला की बात करें तो नारायणी माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये भी अलवर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है साथियों? अलवर में किया जाता है नारायणी माता का मेला। और इसमें बात करें हम, इसमें कौन कौन से आते लोग? तो इसमें दोस्तों जो नाई जाति हैं, नाई या सेन जाति, जो दोस्तों नाई या सेन जाति हैं इसकी कुल देवी है। किसकी दोस्तों? नाई या सेन जाति की कुल देवी कौन सी है? तो नारायणी माता कुल देवी। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में और बात करें साथियों, तो जो दोस्तों मीणा जाति वह नाई जाति है, नाई जाति दोनों जातियों की पूजा के लिए विरोध है अभी तक। नाई व मीणा जाति, नाई व मीणा जाति के पूजा करने में विरोध है। अभी तक इसमें विरोध है। कौन इसकी पूजा करता है ये अभी तय नहीं है। नारायणी माता का मेला अलवर में आयोजन किया जाता है और नाई व मीणा जाति की पूजा करने में इनके मध्य क्या है? विरोध है। और दोस्तों नाई या सेन जाति है जिसकी कुल देवी कौन सी है? नारायणी माता है। नारायणी माता का मेला अलवर में आयोजन होता है। और दोस्तों चूहड़ जी का मेला देखा था। कौन सा दोस्तों? चूहड़ जी का मेला। और दोस्तों बात करें एक और माता जी आती हैं, उस माता जी का नाम है जिलानी माता जी। कौन सी साथियों? जिलानी माता जी। अगर दोस्तों हम जिलानी माता जी की बात करें, जिलानी माता जी का मेला
कहाँ पर आयोजन होता है, ध्यान रखे, नाम में प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान में रखना पड़ेगा। जिलानी माता जी का मेला अलवर में, कहाँ पर है दोस्तों, अलवर में। दोस्तों 4 मेले थे अलवर जिले के, बड़तरी का मेला, चूहड़ जी का मेला, नारायण जी माता का मेला और दोस्तों जिलानी माता का मेला। ध्यान रखें, बड़तरी का मेला अलवर में, और बड़तरी का मेला जो कब लगता है, ये लगता है भाद्रपद माह में लगता है। और दोस्तों ये मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला, अगर आपको पूछा जाता है मेवात क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला वो कौन सा है, तो बड़तरी का। और दोस्तों बात करें इनके मेले में कनपट्टे सन्यासी सर्वाधिक आते हैं, कौन से दोस्तों, कनपट्टे सन्यासी, ध्यान रखें। इसके बाद हमने देखा चूहड़ जी का मेला, जो चूहड़ जी का मेला था वो अलवर में आयोजन होता है, कब किया जाता है, श्रावण अमावस्या को। कब किया जाता है साथियों, श्रावण अमावस्या को इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि कौन सी मेला, चूहड़ जी का मेले का। कहाँ पर आयोजन किया जाता है, अलवर में। कहाँ पर किया जाता है साथियों, अलवर में किया जाता है। इसके बाद हम नारायणी माता का मेला की बात की, नारायणी माता का मेला कहाँ पर आयोजन होता है, अलवर में। वो दोस्तों जो नाई जाति है या उसको हम सेन जाति कह सकते हैं, जिसके कुल देवी कौन सी है, तो वो नारायणी माता है। और दोस्तों नाई व मीणा जाति के पूजा के मध्य जो पूजा करने के लिए विरोध अभी तक है। और एक मेला देखा जिलानी माता जी का मेला, वो है अलवर में। कहाँ पर है साथियों, अलवर में। इसके बाद में हम नेक्स्ट मेला की बात करें साथियों, नेक्स्ट जिला की बात करें, नेक्स्ट जिला आता है हमारा झुंझुनू। कौन सा जिला दोस्तों, झुंझुनू। अगर दोस्तों हम झुंझुनू के मेलों के बारे में भी हम देखते हैं, कौन सा जिला दोस्तों, झुंझुनू। अगर दोस्तों हम झुंझुनू जिले की बात करें, झुंझुनू की बात करें साथियों, झुंझुनू में कौन कौन से मेले पड़ते, तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना, पहला मेला है रानी सती माता का मेला। कौन सा दोस्तों, रानी सती माता का मेला। इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो रानी सती माता का मेले का आयोजन किया जाता है झुंझुनू में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, झुंझुनू में। अगर आपको पूछा जाता है रानी सती माता का मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो आपको क्या ध्यान में रखना, भाद्रपद अमावस्या को इस मेले का आयोजन होता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, रानी सती माता का मेला झुंझुनू में मेला लगता है, और कब लगता है, तो भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। इसके बाद में और इसकी विशेषता की बात करें, जो दोस्तों रानी सती माता है, इनके सर्वाधिक यात्री कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं हरियाणा से। कहाँ से आते हैं दोस्तों, हरियाणा से सर्वाधिक यात्री आते हैं किसके मेले में, रानी सती माता का मेले में। ध्यान रखें। इसके बाद में जो दोस्तों रानी सती माता है, यो अपनी पति का बदला लेने के लिए इन्होंने चिता में सती हो गई थी, ये रानी सती माता। तो इनके पति का बदला लेने के लिए, यानी पति के दुश्मन का बदला लेने के लिए चिता में, फिर बाद में चिता में सती हो गई। दोस्तों जो पहले सती प्रथा चलती थी, अब अभी वर्तमान में सती प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐसी महारानी नहीं है जो आग में कूद सके। तो दोस्तों रानी सती माता थी, उसका मेले का आयोजन इसकी याद में होता है, जो कि वह सती हो जाती है चिता में कूदकर। इस मेले का आयोजन किया जाता है झुंझुनू में, जो कि कब लगता है, भाद्रपद अमावस्या में इस मेले का आयोजन होता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़। और दोस्तों इसके सर्वाधिक यात्री कहाँ से आते थे, ये आते हैं हरियाणा से। कहाँ से आते हैं साथियों, हरियाणा से आते हैं। और इनका पति था जिसका बदला लेने के लिए इन्होंने चिता में सती हो गई थी, वो कौन है कि रानी सती माता, जिसी के कारण इसका मेला लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट मेला की बात करें दोस्तों, तो वो लगता है शक्कर बाबा का उर्स। कौन सा साथियों, शक्कर बाबा का उर्स की बात करें। शक्कर बाबा का उर्स कहाँ पर आयोजन होता है, इसका आयोजन होता है नरहट झुंझुनू। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट उर्स है झुंझुनू, नरहट झुंझुनू में शक्कर बाबा का उर्स का आयोजन होता है। जो दोस्तों कब किया जाता है, तो इस उर्स का आयोजन होता है साथियों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इस उर्स का आयोजन होता है, जो कहाँ पर होता है, नरहट व झुंझुनू। और दोस्तों बात करें इस मेले की, इस मेले को क्या कहा जाता है, इस मेले को कहा जाता है बागड़ का धनी या नरहड़। किस मेले को किस उर्स को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शक्कर बाबा के उर्स को। किसका कहा जाता है साथियों, शक्कर बाबा का उर्स। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज। और दोस्तों बात करें शक्कर बाबा के उर्स की, तो जो दोस्तों शक्कर बाबा का उर्स है, ये एकमात्र उर्स जो कि विक्रम संवत के तहत लगता है। एकमात्र उर्स जो विक्रम संवत के तहत
लगता है। कौन सा उर्स? तो वो है शक्कर बाबा का उर्स। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट मेला की बात करें, और दोस्तों यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? एक लगता है सिणराय। कौन सा दोस्तों? सिणराय, सिकराय माता का। कौन सा साथियों? सिकराय माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो सिकराय माता का मेले का आयोजन होता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, सिकराय माता है जो दोस्तों उदयपुर में भी मेला लगता है। कहाँ पर? उदयपुर में। और उदयपुर और झुंझुनू दोनों जिलों में दोस्तों मेला लगता है सिकराय माता। अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है सिकराय माता का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो जब उसमें एक ऑप्शन होगा, या तो उदयपुर होगा या झुंझुनू। अगर आपको उदयपुर हो तो उदयपुर में, झुंझुनू हो तो झुंझुनू टिक करना। और दोस्तों यदि दोनों जिले आ जाए तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा, यानी ए से ए पे आया यानी कि उदयपुर और बी पे आया झुंझुनू, तो उसमें यह भी होगा कि ए व बी दोनों। तो आपको कौन सा टिक करना है? तो वो करना ए व बी दोनों। उदयपुर और झुंझुनू। सिकराय माता का मेला उदयपुर में भी लगता है और झुंझुनू भी लगता है। ध्यान रखें, ये था दोस्तों झुंझुनू। झुंझुनू में बात करें तो झुंझुनू में कौन कौन से मेले थे? एक तो था रानी सती माता का मेला जो कि आयोजन झुंझुनू में किया जाता है। भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। इनके मेले में सर्वाधिक हरियाणा से आते हैं यात्री। और दोस्तों इनके पति का बदला लेने के लिए इन्होंने चिता में सती हो गई थी रानी सती माता। और दोस्तों इसके बाद में शक्कर बाबा का उर्स देखा जो कि कहाँ पर किया जाता है? नरहड़ झुंझुनू में इस उर्स का आयोजन होता है। कब किया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इस उर्स का आयोजन होता है। बांगड़ का दड़ या नरहड़ किस उर्स को कहा जाता है? शक्कर बाबा के उर्स को कहा जाता है। और दोस्तों एकमात्र उर्स जो विक्रम संवत के तहत लगता है तो वो कौन सा है? शक्कर बाबा का उर्स। और दोस्तों सिकराय माता है, इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। और ये किया जाता है झुंझुनू में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? उदयपुर में झुंझुनू। दोस्तों दोनों सिकराय माता। एक और मेला ध्यान रखें, एक और कौन सा मेला साथियों? एक है लोहागढ़। लोहागढ़ का मेला, यहाँ पर इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका भी किया जाता है झुंझुनू में। कहाँ पर किया जाता है साथियों? झुंझुनू में लोहागढ़ का मेले का आयोजन होता है। दोस्तों ये थे झुंझुनू के मेले। किसके मेले थे दोस्तों? झुंझुनू के मेले। इसके बाद में हम बात करने वाले दोस्तों चूरू जिले की। कौन सा साथियों? चूरू जिले में भी एक दो मेले हैं, देख लेते हैं। चूरू जिलों दोस्तों अगर हम बात करें चूरू जिले की, चूरू जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो चूरू जिले की बात करें साथियों, किस जिले की? चूरू। अगर हम चूरू की बात करें, चूरू में एक मेला लगता है साहवा का मेला। साहवा का मेला। अगर आपको पूछा जाता है साहवा का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है चूरू। कहाँ पर किया जाता है साथियों? चूरू में साहवा का मेले का आयोजन होता है। ध्यान रखें। और दोस्तों जो साहवा का मेला, इस मेले का आयोजन कब क्या होता है? तो ये होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब किया जाता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को साहवा का मेले का आयोजन किया जाता है। जो कहाँ पर किया जाता है साथियों? वो किया जाता है चूरू में। और जो कब ले किया जाता है? किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। इसके बाद में बात करें जो साहवा का मेला है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का मेला। कौन सा दोस्तों? राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला किसका साथियों? सिखों का। अगर आपको पूछा जाता है सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वो है साहवा का मेला। कौन सा है दोस्तों? साहवा का मेला। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ सकता है एग्जामिनर। ध्यान रखें, साहवा का मेला चूरू में आयोजन किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को होता है। और राजस्थान में सिखों का मेला का आयोजन, साहवा का मेला जो सबसे बड़ा मेला है सिखों का। किसका मेला दोस्तों? सिखों का। इसके बाद में नेक्स्ट मेला की बात करें, वो मेला कौन सा आता है? तो वो आता है सालासर बालाजी का मेला। कौन सा साथियों? सालासर बालाजी का मेला। सालासर बालाजी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है सालासर बालाजी का, ये किया जाता है चूरू में। कहाँ पर किया जाता है साथियों? चूरू में इस मेले का आयोजन होता है। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखें, या तो ये मेले इसका स्थान ध्यान रखें, और एक जो इम्पोर्टेंट ये कब किया जाता है, ये दोनों ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो बहुत कम पूछे जाते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो ज़्यादातर आपका जो दोस्तों कब लगता है और कहाँ लगता है, कौन सा मेला कौन से जिले में आता है, तो वो आप अवश्य ध्यान रखें। सालासर बालाजी का मेला है दोस्तों, ये कहाँ पर आयोजन किया जाता है? सालासर बालाजी का आयोजन किया जाता है चूरू में। जो दोस्तों सालासर बालाजी है, यहाँ पर मूर्ति कौन सी है? तो एकमात्र मूर्ति जो दाढ़ी या मूंछ वाली मूर्ति है, एक बालाजी की एकमात्र मूर्ति जो कि कौन सी है? तो दोस्तों वो है दाढ़ी या मूंछ। दाढ़ी या मूंछ वाली मूर्ति बालाजी कहाँ पर है? सालासर बालाजी का मंदिर में। कहाँ पर है? चूरू में। कहाँ पर है दोस्तों? चूरू में। और दोस्तों बात करें तो सबसे पहले देते हैं
मेले का आयोजन कहाँ पर कब किया जाता है? तो ये किया जाता है चैत्र पूर्णिमा को। कब किया जाता है साथियों? चैत्र पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। चैत्र पूर्णिमा को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट मेला है। चैत्र पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। सालासर बालाजी का मेला कहाँ पर? चूरू में। और दोस्तों बात करें, एक और मेला आता है, उस मेले का नाम है मनसा पूर्ण माता जी का मेला। कौन सा है दोस्तों? मनसा पूर्ण माता जी का मेला पूछे वो कहाँ पर किया जाता है? तो मनसा पूर्ण माता जी का मेला का आयोजन किया जाता है साथियों चूरू में। ध्यान रखें, इंपोर्टेंट मेला है ये। तो दोस्तों थे तीनों जिलों के बारे में आज अध्ययन किया। चूरू जिला हमने पढ़ा, इसके पहले कौन सा जिला पढ़ा था? अलवर पढ़ा था, और एक झुंझुनू। 3 जिले आज कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अब इस चैनल पर अब लगातार क्लासें अपलोड होगी, तो दोस्तों आप इसी चैनल पर बने रहें। और दोस्तों अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर ले। और दोस्तों बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो आपको अवश्य मिले। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।